लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा की कुल 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद से पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। अजय सिंह चौटाला की पार्टी जेजेपी ने फाजिलपुरिया नाम से प्रसिद्ध सिंगर राहुल यादव को भी टिकट दिया। उन्हें गुरुग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने बंगाल में पहली बार रामनवमी की छुट्टी घोषित की है। आपको बता दें कि बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि छठ और कई अन्य त्योहार पर भी सार्वजनिक अवकाश होता है, लेकिन ये पहली बार है जब रामनवमी पर बंगाल में अवकाश हुआ है। हालांकि इससे पहले कभी नहीं होता था। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में 3 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस ने गोंडा चतरा और धनबाद सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जहां कांग्रेस की ओर से गोंडा सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं कृष्णानंद त्रिपाठी को चतरा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शामली में परिवर्तन की बयार दिखाई देती है। ये देश और प्रदेश के लिए नया संदेश है। वहीं किसानों को साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने कभी चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं किया। भाजपा ने उनको भारत रत्न दिया, जो सभी किसानों का सम्मान है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। बड़ी बात तो ये है कि सुनीता केजरीवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आतिशी का नाम भी शामिल किया गया है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से वोट डालने की अनोखी अपील की है। जहां चुनाव आयोग ने कहा कि आम चुनाव में आपने अपना बहुमूल्य वोट नहीं दिया तो आपका ही करोड़ों रुपए पानी की तरह बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान कर चुनाव पर खर्च होने वाली राशि को सार्थक भी बना सकते हैं। भाजपा ने फिरोजाबाद सीट पर ठाकुर प्रत्याशी पर दाव लगाया है। मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह के बाद ब्रज की ये दूसरी सीट है, जहां पर भाजपा ने ठाकुर प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर वर्तमान में चंद्र सिंह जादौन सांसद हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में अक्षय यादव और शिवपाल सिंह को हराकर यहां कमल खिलाया था। लोकसभा चुनाव के लिए अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता वंचित और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। उसके बाद पिछड़े वर्ग के मतदाता आते हैं। ठाकुर और मुस्लिम की संख्या भी कम नहीं है। यही कारण है कि बसपा संतुलन साधते हुए आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि पार्टी ने इसका ध्यान संगठन विस्तार में भी रखा है, क्योंकि जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष वंचित उपाध्यक्ष मुस्लिम समाज से आते हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। एक तरफ भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के विकास के नारे पर सवार दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को स्थानीय मुद्दों के आधार पर जीत की उम्मीद है। उधमपुर डोडा में 2 बार सांसद रहे भाजपा और कांग्रेस के कदावर नेता भिड़ते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना 3 बार सार्वजनिक करनी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना है।